हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। कुछ इस समय ज़्यादा ही व्यस्त थी, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ पिछले 4-5 दिनों से। लेकिन अब मैं एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ जिस पे मैंने मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले कवर किए हैं। तो ये जो मेले हैं आपकी पीटी के हिसाब से भी बहुत काम आएंगे। उसके अलावा आपके जो 3 मार्कर्स हैं उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। इस पे मैंने लगभग जो 3 मार्कर्स के लिए जितना कंटेंट चाहिए वो सब मैंने इसमें कवर किया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करें सबसे पहले हम कुंभ का मेला, जिसको हम सिंहस्थ कहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है, जो कि प्रत्येक 12 वर्षों में लगता है। तो ये जो मेला है उज्जैन में आयोजित होता है। ये सिर्फ सिर्फ प्रदेश में नहीं, पूरे विश्व में विख्यात है। ये हिंदू धर्म की गहन आस्था से जुड़ा हुआ है और जैसा कि मैंने बताया आपको कि 12 वर्ष के अंतराल में आयोजित होता है। जब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब बृहस्पति जो ग्रह है वो सिंह राशि पर स्थित होता है, तब पवित्र क्षिप्रा नदी के किनारे चैत्र मास की जो पूर्णिमा होती है, तो वैशाख मास की पूर्णिमा तक ये मेला चलता रहता है, जिसमें शाही स्नान होते हैं और लाखों लोग यहाँ पे डुबकियां लगाते हैं या नदी में स्नान करते हैं। आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी बता देती हूँ। जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, उसकी मान्यताओं के अनुसार जब अमृत कलश के लिए जब समुद्र मंथन हुआ था, तो जब समुद्र मंथन से निकला जो अमृत था उसको लेकर के देव देवता निकले, तो उसमें से जो टसल हुई थी राक्षसों और देवताओं के बीच में, वो कहानी आपको पता होगी। तो उसमें से कुछ जो बूंदें थी अमृत की, वो 4 जगह गिरी थी, जिसे हम हरिद्वार, प्रयाग और उज्जैन तथा नासिक के में जानते हैं, जहाँ पे आप देखोगे कि यमुना, गंगा, क्षिप्रा और गोदावरी जैसी नदियां हैं। नासिक में गोदावरी हो गई, उज्जैन में क्षिप्रा नदी हो गई, प्रयाग में गंगा हो गई, या यमुना की हम बात कर लें, हरिद्वार में हम गंगा की बात करते हैं। तो यहाँ पर वो अमृत बूंद गिरी और ये जो नदियां हैं वो अमृतमयी हो गईं। अब जो अगला जो कुंभ मेला है, अब वो कब आयोजित होगा? 9 अप्रैल 2028 से लेकर के 8 मई 2028। इससे पहले सन 2016 में सिंहस्थ कुंभ आयोजित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नागा जी का मेला। ये जो मेला है संत नागा जी के स्मरण में अगहन मास, जिसे हम नवंबर से दिसंबर के बीच में जानते हैं, इस आयोजित किया जाता है। नागा जी मुगल शासक अकबर के शासनकाल में मुरैना जिले के पोरसा गांव में रहते थे, एक महान संत थे। यह जो मेला है लगभग 1 महीने तक चलता है और यहीं पर संत नागा जी ने जल समाधि ले ली थी। इस क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी गहन आस्था संत नागा जी से जुड़ी है, इसी वजह से यहाँ पे मेला मनाया जाता है और उनको याद किया जाता है। तो एक प्रकार से आप ये भी ध्यान में रखिएगा, जो मेले जो आयोजित किए जाते हैं इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है संस्कृति, जो लोक संस्कृति है और जो लोक कलाएं हैं उनकी संरक्षण में। तो पहले यहाँ पर मेनली यहाँ पे बंदर बेचे जाते थे, लेकिन आजकल इसमें पालतू पशुओं का भी क्रय विक्रय होता है। उसके अलावा अन्य वस्तुओं का भी यहाँ पे क्रय विक्रय किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं विंध्य क्षेत्र की जो राजधानी थी रीवा, वहाँ पे महामृत्युंजय का मेला लगता है, क्योंकि यहाँ महामृत्युंजय का जो मंदिर है बहुत प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आस्था लोगों की जुड़ी हुई है। क्योंकि यहाँ पर जो ये मंदिर है इसको सहस्त्र नेत्रधारी शिव जी का मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लगभग 108 छिद्र हैं। जो मंदिर की जो पिंडी है, जो शिवलिंग है, उसमें 108 छिद्र हैं। तो ये जो शहर है रीवा और उसके अलावा यहाँ का जो किला है जिसके अंदर ये मंदिर है, इसका जो निर्माण था वो महाराजा विक्रमादित्य ने कराया था। और इसके बाद जो राजा भाव सिंह थे उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किले के भीतर कराया था। ऐसी मानता है कि यहाँ पर पूजा अर्चना करने से दीर्घायु मिलती है और जितने भी संकट है मिट जाते हैं। इसके अलावा मेन जो इसका आस्था है कि यहाँ पे पूजा करने से वर्षा होती है और आपको पता ही होगा जो रीवा राज्य है वह बघेल राजवंश के अंतर्गत था। तो चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कालू जी महाराज के मेले के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। तो कालू जी महाराज का जो मेला है ये पश्चिमी निमाड़ के जो पिपलिया खुर्द गांव है यहाँ पे लगता है, क्योंकि यहीं पर इनकी समाधि है और ये लगभग 220 वर्षों से चला आ रहा है। ये मेला मतलब काफ़ी पुराना है। और कालू जी जो महाराज थे वो संत सिंगा जी के भतीजे थे। कहीं कहीं पढ़ने में आता है कि वो उनके पुत्र थे, तो लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, जितना अधिक मैंने पढ़ा उसमें ज़्यादातर भतीजे का ही उल्लेख है। और यहाँ की जो जनता है उनके प्रति इनकी अनन्य आप कह सकते हो भक्ति है या उनका विश्वास है, जनता का विश्वास उनके प्रति। इसके बाद हम पढ़ते हैं हीरा भूमिया का मेला। यह मेला कहाँ है? ग्वालियर, गुना, अशोकनगर के जो आसपास के गांव है वहाँ पे संत हीरा भूमिया की स्मृति में अगस्त से सितंबर के महीने में आयोजित किया जाता है।
यह मेला लगभग 90 वर्षों से लग रहा है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं जोगेश्वरी देवी का मेला। यह जो मेला है अशोकनगर जिले के चंदेरी नामक स्थान में, आपको पता होगा चंदेरी की जो साड़ियाँ हैं बहुत फेमस हैं, तो वहाँ पे लगता है। प्रतिवर्ष चैत्र माह में लगाया जाता है। इस मेले में नॉर्मल मेले की तरह वस्त्र, बर्तन, पालतू पशु एवं अन्य जीवन उपयोगी वस्तुओं की खरीद फरोख्त होती है। ऐसी मानता है क्योंकि काफ़ी ये पुराना है, ये लगभग 1000 सालों से चला आ रहा है ये जो मेला है। तो वहाँ के जो चंदेरी के जो शासक थे वो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे और उसके बाद उन्हें देवी के दर्शन होते हैं और उसके बाद से ही उस याद में वहाँ पे मेला आयोजित किया जाता है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं तेजा जी का मेला। तो वीर तेजा जी का जो मेला है गुना जिले के भामावद, कहीं कहीं आपको भामावद भी मिलेगा, कहीं कहीं भामाबाद भी मिलता है, भामावड़ भी मिलता है। इस गांव का नाम बहुत कंफ्यूजन है। तो ये जो मेला है प्रतिवर्ष अगस्त से लेकर सितंबर के बीच लगता है और यह मेला लगभग 80 वर्ष पुराना है और इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। इन्हें लोग शिव जी के अवतार के रूप में देखते थे जिन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया था। इसके बाद हम बात करते हैं सिंगा जी का मेला, जो कि निमाड़ जिले के एक महान संत थे। सिंगा जी का जो मेला है प्रतिवर्ष अगस्त से लेकर सितंबर के मध्य पश्चिमी निर्माण, जिसे हम खरगोन जिले के नाम से जानते हैं, वहाँ पे पिपलिया ग्राम जो है वहाँ पे लगता है। यह लगभग 1 हफ्ते तक चलता है। यह मेला लगभग 400 वर्ष पुराना है और उन्होंने जो संत थे उन्होंने कई चमत्कार किए थे, कई अन्य अलौकिक घटनाएं इनके बारे में जुड़ी हैं। वे एक दिव्य आत्मा या संत के रूप में पूजे जाते हैं जो कि वहाँ पे बहुत विख्यात हैं। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं गरीबनाथ बाबा का मेला। तो ये जो शाजापुर जिले है वहाँ पे एक गांव है अवंतीपुर बरोडिया गांव, वहाँ पे ये मेला लगता है। ये मार्च से लेकर अप्रैल चैत्र मास में लगता है। बाबा गरीबनाथ जो थे नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे, वो इसी गाँव में रहते थे और उन्हीं की याद में ये मेला आयोजित किया जाता है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कान्हा बाबा का मेला। ये जो मेला है होशंगाबाद जिले के सोदालपुर जो गांव है वहाँ पे प्रतिवर्ष लगता है। ये मेला जो लगभग है 288 वर्ष पुराना है और उन्होंने 1714 में ही जो कान्हा बाबा थे उन्होंने जीवित समाधि ग्रहण कर ली थी। उनके कई चमत्कार थे, इस वजह से बहुत पूजनीय है, लोगों की गहन आस्था है, तो इसलिए उनकी याद में यह मेला आयोजित किया जाता है। अब आपके मन में भी लग रहा होगा लगभग मेला किसकी, मतलब कहाँ कहाँ आयोजित हो रहे हैं, कौन से महीने में, बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। तो यही आपको एमपी में बहुत ज़रूरी है आपको पढ़ना। अगर आप बार बार नहीं पढ़ेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल जाएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट में जब भी आप पीटी में बैठेंगे या मेंस में, तो फिर जो आपके जो फैक्ट्स हैं कहीं ना कहीं मिक्सअप होने लगेंगे। इसलिए ज़रूरी है, जो आपको टाइम मिला है इसलिए अपनी तैयारी पुख्ता रखिए, बार बार रिवाइज करिए ताकि आप भूलिए नहीं, क्योंकि अब एमपी जो है वो आपको रट के ही निकालनी है, रटना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट है, उसके अलावा यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। तो प्लीज़ मेहनत करिए और बार बार रिवाइज करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पीर बुधान का मेला। यह जो मेला है शिवपुरी जिले के जो ग्राम था सांवरा, उसमें प्रतिवर्ष अगस्त से लेकर सितंबर के जो भाद्र माह होता है वहाँ पर ये लगता है। भाद्र जिसको हम कहते हैं, ये 1 दिवसीय मेला है, लगभग 260 वर्ष पुराना है। यहाँ पे एक मुस्लिम संत थे, उनकी मज़ार है, जो उनकी याद में, पीर बुधान नामक के मुस्लिम संत थे, उनकी याद में यहाँ पर मेला आयोजित किया जाता है। इसके बाद हम थोड़ा जानते हैं चंडी देवी का जो मेला है। यह सीधी जिला के एक धोधरा गांव है, एक प्राचीन वहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ पे ये मेला आयोजित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष ये आयोजित होता है। ऐसी मान्यता है कि जो अकबर के 9 रत्न थे, जिसमें से एक बीरबल जो थे, उन्हें यहीं पर माँ सरस्वती ने आशीर्वाद दिया था, तभी से वो इतने बुद्धिमान हो गए थे। तो ये जो मेला है वहीं पे आयोजित किया जाता है। अब हम जानते हैं धामोनी उर्स के बारे में। ये जो उर्स है सागर जिले का एक स्थान, एक जगह जिसको बोलते हैं धामोनी, वहाँ पे अप्रैल से मई के माह के बीच लगता है। ये लगभग 6 दिनों तक चलता है। यह यहाँ पे एक दरगाह है मस्तान शाह वली जी की, तो यहाँ पे ये आयोजित किया जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। जितने भी मेले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पीटी से आपको एक न एक क्वेश्चन इससे आता है और 3 मार्कर्स में भी आप इसे कहीं ना कहीं उम्मीद कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं शिवरात्रि का मेला। यह जो मेला है पचमढ़ी में आयोजित किया जाता है ना, जिसे पचमढ़ी, जो कि यहाँ पे सतपुड़ा जिले में, आप जिसको बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छा हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का। तो इस मेले में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो यहाँ पे श्रद्धालु है महाराष्ट्र जिले से आते हैं। यहाँ पे शिव जी का यहाँ पे मंदिर है जहाँ पे यहाँ पे पूजा अर्चना होती है। बाबा शहाबुद्दीन औलिया का उर्स, ये जो उर्स है, ये जो मेला है, कहाँ पे है? नीमच स्थित जो बाबा शहाबुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वहाँ पे फरवरी माह में प्रत्येक 4 दिन तक चलता है। फरवरी माह में 4 दिनों तक चलता है
ये उर्स काफ़ी पुराना है, इसे लगभग 100 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। बाबा शहाबुद्दीन जो थे वो उत्तर प्रदेश बरेली जिले के रहने वाले थे। उन्होंने भी कुछ चमत्कार किए थे जिसकी वजह से भक्त बहुत प्रभावित हुए और उन्हीं की याद में उन्होंने वहाँ पे उर्स भरना शुरू किया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मानधाता का मेला। यह मेला खंडवा जिला जिसे पूर्वी निमाड़ के नाम से जानते हैं। मानधाता वहाँ पे पवित्र स्थान है, तो जहाँ पे कार्तिक महीना जो होता है, दीपावली के आसपास जो समय होता है, सितंबर से लेकर अक्टूबर तक यहाँ पे 7 दिवसीय मेला लगता है। यहाँ पे लाखों श्रद्धालु शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं। आप ध्यान में रखिएगा, जो मानधाता है इसे ही शिवापुरी के नाम से भी जानते हैं, ओंकारेश्वर के नाम से भी जानते हैं। खंडवा जिले में आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो ये जो नर्मदा नदी है उसमें ये एक द्वीप है ना, रिवर आइलैंड है यहाँ पे ये, और यहाँ की काफ़ी मान्यता, यहाँ पे काफ़ी पूजा अर्चना होती है, या जो सनातन धर्म है उसकी गहन आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। अब इसके बाद हम बात करेंगे जल बिहारी का मेला। जल बिहारी का मेला ध्यान रखिएगा कौन से जिले में है, ये छतरपुर जिले में है। प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में लगता है। ये लगभग 10 दिन चलता है, जहाँ अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा मेले हैं वो उज्जैन जिले में आयोजित होते हैं, और सबसे कम जो मेले हैं वह होशंगाबाद जिले में आयोजित किए जाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं माँ घोघरा का मेला। ये जो मेला है सिवनी जिले के एक भौराथान नामक स्थान है, वहाँ पर प्रतिवर्ष शिवरात्रि पर लगता है। यह लगभग 15 दिन चलता है, काफ़ी प्राचीन है। यहाँ प्राकृतिक गुफा एवं पानी की प्राकृतिक झील है, जिसके कारण यहाँ पे काफ़ी मनोरम दृश्य उत्पन्न होता है। तो पर्यटन की वजह से भी लोग यहाँ पे आते हैं, और उसके अलावा मेला तो एक मुख्य कारण है ही। ठीक है, तो इसके बाद चलिए आगे बढ़े। इसके बाद हम बात करते हैं रामजी बाबा का मेला। ये कहाँ आयोजित होता है? यह होशंगाबाद जिले में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। एक अद्भुत बात यहाँ पे ये है कि प्रत्येक वर्ष यहाँ पे सांप्रदायिक जो भाईचारा है, जो प्रेम है, उसकी अद्भुत मिसाल पेश की जाती है। क्योंकि यहाँ पे जो संत शिरोमणि श्री रामजी बाबा हैं, जिनके नाम पे यहाँ पे मेला आयोजित किया जाता है, उन्हीं के समाधि स्थल से कुछ दूर पर उनके मित्र हैं जो कि मुस्लिम गौरी शाह दाता हैं, जो कि मुस्लिम संत दरगाह है। तो सबसे पहले क्या होती है, जो रामजी बाबा हैं वहाँ से एक जो सौहार्द की जो चादर है, एक ऐसी चादर निकलती है रामजी बाबा के दरबार से, और वो जा करके जो गौरी शाह दाता है वहाँ दरगाह पे उनको पेश की जाती है। तो ये थोड़ा सा यहाँ का काफ़ी खास बात है। इसके बाद हम बात करेंगे बरमान का मेला। यह जो मेला है नरसिंहपुर जिले के जो गाडरवारा तहसील है वहाँ पर प्रतिवर्ष जनवरी माह में लगता है। यह मकर संक्रांति से शुरू होता है और लगभग 13 दिनों तक यह मेला चलता है। और इसके साथ ही आज का वीडियो कंप्लीट हो रहा है। मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि रेगुलर वीडियो वॉच करते हैं, शायद उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, उन्हें शायद पसंद आता है। अदरवाइज़ अगर व्यूज़ के बारे में देखूँ तो कई बार मेरा मन करता है कि अब मुझे वीडियो बनाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो मेरा अनुमान है कि लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए इसमें व्यूज़ भी नहीं आते हैं। लेकिन फिर बार बार वही सोच कर के उन कुछ स्टूडेंट्स के बारे में कम से कम किसी को अच्छा लग रहा है, ये सोच के मैं वीडियो बना रही हूँ। और आगे मैं क्या कहूँ, ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिए। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।